अच्छा, तो क्लास आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन ब्रैकेट 19 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 इज इक्वल टू 19 प्लस ओपन ब्रैकेट 12 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है जी, इस तरफ का जो आंसर होना चाहिए वो इज इक्वल टू होना चाहिए इस तरफ के आंसर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो क्वेश्चन को हल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमारी कौन सी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले आप देखें कि इनके अंदर जो है ना वो एडिशन के साइन यूज़ हुए हैं, तो हमने इसको किसके लिहाज से देखना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल की थी वो, इसका एक दूसरा ये भी है कि आपको याद करने का कि 3 वैल्यूज़ जो हमने इस्तेमाल की थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने इस्तेमाल की थी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब आप इसको हल करके देखेंगे तो आप जो है ना इसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप इसको खुद हल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा डिटेल के साथ हल करना बताया हुआ है कि इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है वीडियोस का, आप वहाँ पे जाके इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। तो अब हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसे हम कहते हैं खासियत तलाज़ुम बिलहाज़े जमा। ठीक है क्लास, नीचे हमारे पास है पार्ट नंबर 10 और ये हमारे पास लिखा हुआ है -3 प्लस ओपन ब्रैकेट 23 प्लस 48 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट -3 प्लस का साइन है 23 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज है प्लस 48। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 डिजिट यूज़ की गई, 3 अलामतें 3 जो सी ना हमारे पास रकमें यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, हमने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी हमारे। हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे जो है ना वो 3 डिजिट जो है ना इस्तेमाल करते हैं ABC। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, अल्फ़ाबेट्स हमने कहा था 3 यूज़ होते हैं ABC, तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा था कि माइनस और प्लस का आपस में क्या है, ताल्लुक़ है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है तो हमने तो माइनस वाले तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका उर्दू में क्या तर्जुमा बनेगा, खासियत तलाज़ुम बिलहाज़े जमा। ठीक है क्लास, आगे पार्ट नंबर हमारे पास है 11, इसमें 89 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ इज इक्वल टू 89। तो अभी जो है ना वो हमने इसको क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 6 के अंदर देखा था। ठीक है, अभी इसी प्रॉपर्टी को हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखा था, जिसमें 22 मल्टीप्लाई कर रहा था 1 के साथ। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 22 आ रहा था, तो इसमें भी वही है। तो ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी कि जिसमें 1 हो और 1 किसी भी अदद के साथ मल्टीप्लाई करे तो उसको फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि अगर किसी भी रकम को जो है ना वो किसी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको फ़र्क नहीं पता, तो वो हमारा था आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी वो हमारी। तो ये हमारा फिर कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इसमें 89 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, उसमें आंसर में फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे पास 89 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसका उर्दू में तर्जुमा बनता है ज़रबी ज़ाती अंसर की खासियत। ठीक है क्लास, आगे हमारे पास पार्ट नंबर है 12। पार्ट नंबर 12 के अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाई कर रहा है 46 के साथ इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई कर रहा है 12 के साथ। तो एक तो ये हम मल्टीप्लाई का इसमें जो है ना साइन यूज़ किया गया है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। दूसरा इसमें यह है कि इसमें इस तरफ 12 है और इधर बाद में 12 है, और इधर 46 बाद में, यहाँ के 46 पहले है। मतलब कि क्या है कि हमने डिजिट की जो सी है ना वो जगह को जो है ना वो चेंज किया है। ठीक है, आगे पीछे किया है। तो हमने ये किस में देखा था, हमने ये देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है जगह को चेंज करना। ठीक है, तो हम क्या कहें कि हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये हमारे पास बन रही है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज़े ज़रब।
अंडर रूल 27 प्लस 0 इज़ इक्वल टू अंडर रूल 27। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी वैल्यू के अंदर हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो उसमें उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आप खुद ही ज़हन दोहराएं कि हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी कि जिसके अंदर अगर किसी डिजिट के अंदर अगर हम 0 को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड 0 एक यूनिक नंबर है, तो इसको अगर हम किसी के अंदर ऐड करते हैं तो उसका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक तो हम जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी बनती है, आप थोड़ा सा सोचें, और अगर आप सोच के जवाब दे देते हैं अच्छी बात है, वरना आप मैंने वही या जो आपसे कहा था कि आपने साइड पे लिख के रखा होगा तो आप वहाँ से जो सा ना वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बनता है। ठीक है, तो हम उसको पूरा क्या पढ़ेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है क्लास, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका यूनिक नंबर 0 है और इसको जब किसी वैल्यू के अंदर हम ऐड करते हैं तो उस वैल्यू के अंदर ज़रा भी फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो उर्दू में इसका मतलब बनता है जमी ज़ाती अंसर की खासियत। क्या बनता है जी, जमी ज़ाती अंसर की खासियत। आगे पार्ट नंबर हमारे पास है 14, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जब इकट्ठा लिखा होता है तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कहीं दो अल्फ़ाबेट जेड आपको इकट्ठे लिखे हुए मिल जाएं तो वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू साइन है, वाई एक्स है, और यहाँ भी दोनों अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे लिखे हुए हैं, यहाँ दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो मतलब क्या है कि आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो क्लास आपने गौर किया होगा यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है और इस तरफ वाई एक्स लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि इनकी जगह चेंज है। ठीक है, तो आप अपने जहन पे ज़रा सा जोर दें कि हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिससे मैंने कहा था कि हमने जो सा ना वो डिजिट की या अल्फ़ाबेट्स की क्या करनी है, जगह चेंज करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो जहन में जो सा ना वो आगे होगी कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि हम अल्फ़ाबेट्स की या डिजिट की जो सी ना हम जगह को आगे पीछे करके देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो अब वो होगी किसके हिसाब से, किसके लिहाज से होगी, तो होगी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है क्लास, समझ आ गई होगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसका उर्दू में तर्जुमा बनता है खासियत मुबादला बिलहाज़े ज़रब। क्या बनता है जी, खासियत मुबादला बिलहाज़े ज़रब। आगे हमारे पास इस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1 की आखिरी जो सा ना वो पार्ट है हमारे पास, जो कि है पार्ट नंबर 15। यहाँ पे लिखा हुआ है पाई प्लस ओपन ब्रैकेट माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि इस साइड को अगर हम हल करते हैं तो उनका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये पाई को जो सा ना वो आपने 1.1 के अंदर जो सा ना इसको देख लिया होगा कि, और इसकी वैल्यू जो सी हमारे पास होती है 3.14। ठीक है जी, ये आपने याद रखनी है, ये आगे आपको जो सा ना सारी ज़िंदगी काम आएगी। तो पाई की वैल्यू क्या करना है, आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा तो अब हमने क्या है इसमें क्यों है, इसमें दो वैल्यू आपस में ऐड हो रही हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि हम दो वैल्यूज़ को प्लस करें तो उसका आंसर तो वो बढ़ जाता है, पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। तुमने क्या कहा कि दो वैल्यूज़ को ऐड किया तो उनका आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो ये कब होता है, जब एक वैल्यू पॉजिटिव में हो, एक वैल्यू नेगेटिव में हो। ठीक है, और उनको प्लस करें तो फिर पॉजिटिव का उलट क्या होगा, अगर 2 हमारे पास दिया तो उसका उलट क्या होगा, -2 होगा। 2 के अंदर हम -2 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने ये किस प्रॉपर्टी के अंदर देखा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में ये आगे होगी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, हाँ जी क्लास, क्या ख्याल है आपका, क्या आया है जी, बिल्कुल एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी हमारे पास, इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उलट। तुम्हारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका तर्जमा क्या बनेगा, जमई मकूस की खासियत। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ क्लास के आपको इस पूरे लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी। आपने ये दोनों वीडियो देख ली होंगी अपने क्वेश्चन की। ठीक है, इनको मैंने 2 पार्ट में जो है ना वो तकसीम कर दिया था ताकि आप जो है ना वो वीडियो लॉन्ग देख के परेशान ना हो जाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे भी लेकर चलेंगे।
तो अल्लाह ताला आप सबको जो सा ना वो जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके दिल में जो सा ना वो हमारे मुल्क का जो सा ना वो जज्बा मोहब्बत जो सा ना वो आपके दिल में पैदा करे, ताकि आप लोग ही हमारे मुल्क का जो सा ना वो सरमाया हैं। आप जितनी तरक्की करेंगे हमारा मुल्क क्या करेगा, उतनी ही तरक्की करेगा। ठीक है, तो आपने आपका जो भी असबाक हैं, आपके जो भी आपको मिलता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसको दिल जमाई के साथ पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, ताकि आप इस ज़माने के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो है ना वो सुरखरू हों और आपके वालिदैन आपको देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हों। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।